Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 17. So here the question is, calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है वेव नंबर किसके लिए, उस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के लिए जो बाल्मर सीरीज में होगा, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि बाल्मर सीरीज होती क्या है। देखो, अगर हम बात करें बाल्मर सीरीज की तो यहाँ पर हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं बेटा। ये है n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली आ जाता है n इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर हम इनको मेंशन भी कर लेंगे बेटा, दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। लास्ट में आ गया n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर हम बात कर रहे हैं बाल्मर सीरीज की, तो बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो होगा किसी भी हायर लेवल से n इक्वल्स टू 2 लेवल तक। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आए, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आए। मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए बेटा, n इक्वल्स टू 2 में आना चाहिए। ठीक है, आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। देखो यहां पर अगर हम बात करें बेटा एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल्स टू hc बाय लेमडा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस ट्रांजिशन के लिए बेटा एनर्जी मिनिमम होगी, उस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। या फिर हम कहेंगे कि जिस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मिनिमम है, उस ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर ये जो हमने डायग्राम बनाया है साइड में, इसमें हम चेक करेंगे कि मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा है बेटा। देखो मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा बेटा, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किस में है, जब ट्रांजिशन होगा 3 to 2, यहां से यहां जब जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल कम है। ठीक है, और क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ होगी लॉन्गेस्ट, राइट। अब गिवन में हम लिखेंगे, आपको गिवन है n1 इज इक्वल्स टू कितना बेटा 2, और n2 हमने पता कर लिया है कि n2 होना चाहिए 3, तभी जो ट्रांजिशन है वो मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होगा और उसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। ठीक, बस इतना ही जानना था बेटा यहाँ पर। उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, वी नो दैट न्यू बार इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो z की वैल्यू तो हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.09677 इंटू 10 to the power 7, 1 बाय n1 कितना है बेटा 2, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। यूनिट क्या होगी बेटा, यहाँ पर यूनिट होगी मीटर इनवर्स। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको ले सकते हैं 1.097 इंटू 10 to the power 7, यहां पर एलसीएम लेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड इधर आएगा 3 का स्क्वायर इज 9, तो 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 36। तो इधर कितना आएगा, 4 9 36 माइनस 9 4 36, तो ये 9 माइनस 4। ठीक है, इतना मीटर इनवर्स। सो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 to the power 7 इंटू 9 माइनस 4 इज 5 डिवाइड बाय 36 मीटर इनवर्स। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ऊपर, 1.097 इंटू 5 कितना आ जाएगा, आपके पास ये आएगा 5.485। इसको डिवाइड करना है 36 से और ऊपर पावर है 7 मीटर इनवर्स, राइट। डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो न्यू बार आ जाएगा आपके पास 0.1524 इंटू 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। इतना आया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे बेटा। सो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1.524 इंटू 10 to the power, एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10 to the power 6 मीटर इनवर्स। दिस इज द वेव नंबर, और ये वेव नंबर किसके लिए है बेटा, फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। क्लियर, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।